एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है वो नाम कायम रखा, अपना वकार कायम रखा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 फाइटर जेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स गिराए हैं। इस पर सर क्या कहिएगा? भारत की इस जारहियत को, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। नहीं, नंबर वन, मैं इतना बड़ा फ्रेज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मिट्टी में मिला दिया। वो भी एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र करता हूँ वेरी हम्बली कि उसने हमें ये दिन दिखाया कि हमने एग्जैक्टली लाइक रफीकी, यूनस, सजाद हैदर, अलाउद्दीन बुच, नूर खान, अफसर खान ने जो ट्रेडिशन कायम की थी, मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स पता है। और जब ये इन्होंने अटैक किया तो 70 जहाज थे, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे 70 जहाज उनकी तरफ से आए थे मुजफ्फराबाद के ऊपर, जिसमें सुखोई 30 थे, जिसमें रफाल एस्कॉर्ट थे, जिसमें मिग 29 थे, जिसमें मिराज 2000 थे, और हमारे कुल 26-30 तैयारे थे। और जब उन्होंने अपनी वेपन तो रिलीज कर ली, बट मीनवाइल ये इंटरसेप्ट हो गए। जो ये शायद एक जो पायलट ही समझ सके, एक तकरीबन 1 घंटे का ग्रूलिंग कॉम्बैट हुआ बीवीआर के साथ, बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ। और उसमें और एयर चीफ ने फैसला किया कि फैसला कुन कॉम्बैट हमने एक जगह पे करना है, वरना साउथ में भी जब वो गए टूवर्ड्स भावलपुर, तो वहां पे भी हमारे जहाज पहुंच गए थे। लेकिन चीफ डिसाइडेड कि वहां पे पुल बैक करना है, क्योंकि वहां पे रैकेट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर गिरेगा, और जो डिसाइडिंग कॉम्बैट है वो मुजफ्फराबाद के ऊपर करना है। 1 घंटे की कॉम्बैट शायद एयरफोर्स की फजाइया की तारीख में, एयर कॉम्बैट की तारीख में कभी नहीं हुई होगी, बीवीआर के साथ, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ। इमेजिन कि उन पायलट्स के कितने पसीने निकले होंगे दूसरी साइड पर भी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जिस तैयारे की मोदी ने बात की थी, अगर ये होता तो हम अभिनंदन का जहाज ना गिरता। मेरे ख्याल में ये सच है, वो मानते जा रहे हैं कि 5 तैयारे गिरे हैं। एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड। मैं ये तो नहीं बोलूंगा उनको मोराल गिट्टे में होगा, बट दे मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड कि स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे मारे गए, और वो प्लान करके आए थे, हम उनको इंटरसेप्ट कर रहे थे जी। और अगर 5 तैयारे 70 में से मार लें और हमारी तादाद आधी से भी 1/3 हो जी, और ये मार लें, तो इट्स अ स्मॉल मिरेकल। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और कि अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। और फिर आर्मी ने उनकी पोस्टें तबाह की, तो आई थिंक वी हैव नॉट डन बैड। और मोदी, आई ओनली होप कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिए, दिस इज शेमफुल, कि मोदी बायलैटरली अब हमारे साथ बात करके, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो रहेगा। ये प्रॉब्लम हुआ है आर्टिकल 170 जो उसे निकाल दिया, आर्टिकल 35A निकाल दिया। द नेट रिजल्ट, वहां पे एक वर्चुअल इंसर्जेंसी है, लोगों ने रिबेल किया है, और फारूक उमर को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके कैंडिडेट को नहीं बनाया। तो अल्लाह करे कि वो सबक सीख लें। आई थिंक वी हैव डन वेल, और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें। सर, यू हैव डन वेल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बताया कि 70 भारत के जहाज आए मुजफ्फराबाद के ऊपर, और आप लोगों के पास सिर्फ 27 जहाज थे। सर, वो जज्बा कितना दीदनी होगा, वो जज्बा कितना, आप कह लें उसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है कि 27 जहाज़ों ने 70 का मुकाबला किया। 1 घंटे आपने बताया कि एयर कॉम्बैट जो है वो जारी रहा। पाकिस्तान के जो पायलट्स थे, सर, ये सिर्फ जहाज जो जज्बा है उससे ही लड़ा जा सकता है। जहाज तो भारत के पास भी थे, हमारे पास भी थे। सर, आपने ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत अच्छी डिटेल्स हैं कि 70 जहाज भारत के थे, पाकिस्तान के 27 जहाज थे। तो सर, 70 जहाज मकबूजा कश्मीर की बेस से आए थे कि भारत में उत्तर प्रदेश या पंजाब की बेसिस से आए थे? इस पर थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। डिफरेंट बेसिस से आए थे। वो पैकेज इकट्ठा करके 15 का रिपोर्टेडली पैकेज था, और टोटल 70 जहाज थे, जिसमें अटैक किया सुखोई 30 ने प्रिसाइज वेपन्स के साथ। और याद रखिए कि ये इजरायली और अमेरिकन वेपन्स हैं और फ्रेंच वेपन्स हैं, जिसमें कि आप खाली जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फीड कर देते हैं, उसके बाद फायर करते हैं,
और वो अपने टारगेट पे जाके प्रिसाइजली पहुंच जाते, तभी ये मस्जिदें मारी गई हैं। जी। तो जब उन्होंने वेपन तो रिलीज कर लिए, लेकिन क्योंकि शुरू उन्होंने किया था, तो बस जब ये इंटरसेप्ट हो गए तो फिर कॉम्बैट हुआ और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लोगों ने और ये मैंने बार बार चीफ का मैसेज दिया था चैनल्स के ऊपर। उन्होंने कहा था कि देखो, अच्छा ये चीफ बड़े चुपचाप से हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि हमारे पास नहीं आते, रिटायर्ड हम शिकायत करते थे, तो एल्डर्स कुछ कहते थे कि यार वो ऑपरेशनल काम कर रहे हैं तो उसको, तो उन्होंने माशाल्लाह इज डन वेरी वेल। और जब हमें रात को खबर मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई और इनकसार पसंदी के साथ हम्बली अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने फिर हमें इज्जत दी स्विफ्ट रिटॉर्ट वाली, और इफ नॉट बेटर मर्ग भर समाचार की सिंगल सर्विस एप्लीकेशन के साथ हमने इमीडिएटली रिस्टोर की मिलिट्री और पॉलिटिकल डिटरेंस, और फिर फौज गई और उन्होंने उनकी पोस्टें निकाली। तो अब आई थिंक इट्स ऑल क्वाइट ऑन द फ्रंट। और याद रखिए कि कश्मीर की और मुजफ्फराबाद की एयर स्पेस बहुत छोटी सी है। ये एक पायलट ही, फाइटर पायलट ही शायद विजुअलाइज कर सकता है कि उस छोटी सी एयर स्पेस में 70 और 30 100 जहाज व्हेन दे आर मिलिंग अराउंड, तो क्या हालत हुई होगी। अगर दिन का वक्त होता तो लोग देखते कि जब ऐसा होता है तो कैसा होता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गॉड इज वेरी काइंड, और बड़ी बड़ी कसम पुरसी से इनकसार पसंदी के साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा सर, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगा। भारतीय मीडिया हमेशा की तरह झूठ बोलता आया है और बोल रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान का कोई जहाज गिराया है। अभी तक तो हमारे पास भी यही इत्तलात मौसूल हैं कि कोई जहाज नहीं गिरा पाकिस्तान एयरफोर्स का, लेकिन भारत का झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। मेरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे सारे जहाज माशाल्लाह बाहिफाजत वापस लैंड कर गए। तो सर, ये जो 27 जहाज थे, आपसे मजीद, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लम्हा है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान एयरफोर्स को इज्जत दी है और आपसे हमारी बात हो रही है, तो सर ये बताइएगा कि जो जहाज थे वो ऑलरेडी एयरबोर्न थे या जब ये 70 जहाज आए हैं तब हमारे जहाज हवा में उड़े हैं? नहीं, देखिए हम ऑल द टाइम उनकी रेडियो मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे एयरबोर्न जो वार्निंग सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। तो जैसे ही वो पिकअप हुए, आने से पहले, टारगेट पे पहुंचने से पहले, वेपन लॉन्च करने से पहले, आई थिंक हमारे जहाज कुछ कैप्स एयर में होती हैं, कॉम्बैट एयर प्रोटोकॉल, हमें तो पता था करने वाले हैं ये लोग आज रात को। तो उन्होंने एडेड जहाज स्क्रैम्बल किए और ये J-10 और F-16 थे रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर, तो ये इन्होंने किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सर हम्बली आई थिंक फख्र से बुलंद हो गए हैं कि इज्जत हमारी माशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने दी है हमें। माशाल्लाह। सर ये बताइएगा, अभी आपने मुजफ्फराबाद की सिचुएशन, उसका मंजरकशी तो हमारे साथ कर दी है, ABN के नाजरीन को पता चला है आपके तवस्सुत से। तो बहावलपुर में जो इन्होंने किया, जो मिसाइल भी दागे गए और इनके जो फाइटर जेट्स आए थे, उनकी तादाद कितनी थी, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से काउंटर किया? स्किल नहीं है, मगर देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने पर्सनली शायद ये फैसला किया कि एक डिसाइडेड कॉम्बैट हमने नॉर्थ में करना है, क्योंकि वहां पे जो जहाज हम गिराते वो जहाज उनकी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर गिरते। जी जी। तो उन्होंने एक जो फैसला कौन मार्का हमने लड़ा वो नॉर्थ में लड़ा और उसमें हमें कामयाबी हुई। तो ये एक मुश्किल फैसला था कि दोनों जगह के ऊपर हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दें या एक जगह फैसला कौन कॉम्बैट करें, और वो जहाज डिस्प्यूटेड टेरिटरी में गिरे। ये बहुत फर्क है कि अगर अक्रॉस दी रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में गिरे तो उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट होती है, और ये अगर उन्होंने आके अक्रॉस डिस्प्यूटेड टेरिटरी किया और वहां गिरते हैं तो वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक शायद उनका फैसला सही था। तो सर, पाकिस्तान ने सारी सिचुएशन में मलहूज़ खातिर रखा इंटरनेशनल कवानीन को, तब भी पाकिस्तान बड़ा सोच समझ कर चलता रहा। आप लोगों के डिसीजंस जो थे वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोच कर और जो है वो कानून को देख कर थे। तो सर इस पर भी बात करेंगे, कानून पर भी। भारतीय जारहियत पर चीन का भी सर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और चीन की जानिब से भी भारत के इस इश्तियाल अंगेजी पर, भारत के इस हमले पर मजम्मत की गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। चीनी वजारत खारजा ने बयान दे दिया। सर इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक वेरी वेलकम। मगर मैं एक चीज एज अ प्रोफेशनल बता दूं, आज चीनी फजाइया बड़ी खुश होगी। चीनी मैन्युफैक्चरर जो J-10C और के होंगे वो बड़े खुश होंगे।
क्योंकि चीन की सारी वेपन जहाजों की वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टेस्ट की हैं। और अगर J-10C को उन्होंने टेस्ट कर लिया PL-15 के साथ, तो और वो भी रफाल के अगेंस्ट, जी जो कि मोदी ने कहा था रफाल होता तो हम बहुत अच्छा करते। जी तो आई थिंक द चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर द हैप्पीएस्ट पीपल टुडे इन अच्छा प्राउड के उन्होंने J-10C जैसा तैयारा बनाया और उन्होंने फिर मार गिराया इन 3 रफाल को, जी एक सुखोई 30 को और एक शायद MiG-29 को। जी तो जी ये बहुत बड़ा दिन है चीनियों के लिए भी। और एनीवेज वो हमें सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनकी भी नेशनल इंटरेस्ट है हमारे हम में, और वो बहुत खुश होंगे। तो अच्छा सर, आपने अल्लाह बताया कि ताला का जो बड़ा जी जी आपने बताया कि ये जो आज ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, 2 जहाज थे हमारे, J-10C थे और दूसरा आपने किसका नाम लिया जहाजों का? बोला सॉरी, F-16। F-16, ठीक हो गया। तो सर आपने बताया कि चीन की वजारत खारजा की जानिब से भी बयान आया, चीन हमारा दोस्त भी है, चीन हमारा शराकतदार भी है। J-10C जो है वो हमने चीन के आज टेस्ट किए हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतरीन टेस्ट किए हैं और इंडिया के जहाज जो है वो गिरा दिए हैं। तो सर इस पर पाकिस्तान और चीन का जो इश्तराक है, मजीद जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के स्टील जो जंगी जहाज हैं वो बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? आई थिंक दी अमेरिकन सबसे ज्यादा वरीड और परेशान होने वाली कौम अमेरिका को होना चाहिए, और उसके बाद शायद इंडिया को होना चाहिए कि उनके पहले तो हमें ये पता था कि उन्होंने बर्तरी हासिल कर ली है कि सबसे बड़े डैम्स बनाते हैं, अच्छे डैम्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, समुद्र के नीचे सड़कें बनाते हैं, सबसे अच्छे सैटेलाइट बनाते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, अमेरिकियों का स्पेस प्रोग्राम में मुकाबला करते हैं। और मैं कुछ चैनल्स के ऊपर कहा कि शायद ये जहाज भी उतने ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह, जी और आई थिंक देव कम आउट टू बी वेरी गुड हमारे पायलट्स। बट जो है ना, मैन बिहाइंड द गन, याद रखिए कि ये ट्रेडिशन, जैसे मैं कह रहा हूँ, रफीकी और आलम सेटअप करके गए कि ये इस तरह से हमने लड़ना है। और एक हमारे पायलट थे, आपको पता होगा, सत्तार अलवी, जी जी इजरायली ने मार मार के बुरका से निकाल दिया था अरबों का। जी उन्होंने सिंगलटन MiG-21 के साथ 2 मराजिस को डिफीट किया, एक को गिराया। और उस दिन शायद इंडियन MiG-21 के पायलट्स बहुत खुश थे। तो मैन बिहाइंड द गन चीनी बहुत खुश होंगे, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं हमें, होपफुली मिलिटरीली और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अल्लाह करे कि सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ट्रम्प मोदी को कहे कि यू सिट ऑन द टेबल, बायलैटरली डिसाइड करो और इसका फैसला करो। जी। लेकिन